Hello, am I audible or not? Yes, ma'am, you're audible. ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो क्लास का जो शेड्यूल है। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9। ठीक है, तो कल हमने किया था ब्लॉक 3 का यूनिट 7 एंड 8 और आज हम ब्लॉक 3 ही कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 9 को। ठीक है, तो आज हमें सिर्फ एक ही यूनिट करनी है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताना विजिबल है या नहीं। ठीक है, यस, स्क्रीन विजिबल है आप सबको? Yes, ma'am. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग की टेक्निक्स। ठीक है, कल हमने डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन किया था कि व्हाट इज डेटा माइनिंग, ठीक है, एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। और आज हम जो डेटा माइनिंग की टेक्निक्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स है। कल भी हमने देखा था एक डिस्क्रिप्टिव मैनर होता है, एक प्रिडिक्टिव मैनर होता है। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव था उसमें हमारा एसोसिएशन और क्लस्टर आ रहा था, और बाकी जो प्रिडिक्टिव था उसमें हम हमारी जो डिफरेंट टाइप्स की जो वो थी टेक्निक्स थी, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन वगैरह, वो था। ठीक है, तो आज जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे डेटा माइनिंग की वो है एसोसिएशन माइनिंग। ठीक है, देखो डिफरेंट टाइप की ये टेक्निक्स है। ये सिर्फ क्या है कि आप जब डेटा माइन कर रहे हो तो कैसे डेटा माइन होगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हम यूज करते हैं डेटा को माइन करने के लिए। ठीक है, तो आज की जो हमारी टेक्निक है वो है एसोसिएशन माइनिंग। तो देखो व्हाट इज एसोसिएशन माइनिंग। देखो एसोसिएशन माइनिंग क्या होती है? फाइंडिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स, एसोसिएशन, कोरिलेशंस और कैजुअल स्ट्रक्चर अमोंग सेट ऑफ आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजैक्शन डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड अदर इंफॉर्मेशन रिपोजिटरीज। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा आपके पास जो डेटाबेस है, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस है, चाहे आप ट्रांजैक्शनल डेटाबेस की बात कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा सोर्स है जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा गया है, वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट डेटा होगा या डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, एसोसिएशन माइनिंग कहती है कि आपको जो आइटम्स के जो सेट वहाँ पे हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, उनके बीच में जो पैटर्न बन रहा, फ्रिक्वेंट पैटर्न बन रहा है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मीन्स दो आइटम्स जो हैं आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट है एक आइटम दूसरे आइटम से। ठीक है, उनके बीच में जो एसोसिएटिविटी है वो कैसी है। ठीक है, तो वो होती है एसोसिएशन माइनिंग। मीन्स आपके पास बहुत सारा डेटा है, अभी हमने बात की वेयर हाउस में बहुत सारा डेटा होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस भी है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डेटाबेस भी है। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो डेटा है, वो डेटा उस डेटा के बीच में कैसा रिलेशन है। ठीक है, कैसे कोई डेटा एक दूसरे डेटा से क्या है, एसोसिएट है। ठीक है, वो होता है आपका एसोसिएशन माइनिंग। अब इसमें एक टर्म आई है फ्रिक्वेंट पैटर्न्स। ये फ्रिक्वेंट पैटर्न्स क्या कहता है कि हमें उस पैटर्न को फाइंड आउट करना जो फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहा है। ठीक है, ऐसे आइटम्स हैं, उस आइटम्स में हमें ऐसे आइटम्स देखने हैं जो बार बार क्या हो रहे हैं, परचेज किए जा रहे हैं। ठीक है, वो होते हैं आपके फ्रिक्वेंट पैटर्न्स या फिर फ्रिक्वेंट आइटम्स। कि जैसे आप कोई भी मॉल वगैरह में जाते हो तो हमने देखा कि वहाँ पे डेली का क्या होता है, डेली कस्टमर आते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, ट्रांजेक्शन होती है, बिल वगैरह होता है और अपना आइटम्स वो ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि ऐसे कौन से आइटम्स हैं जो फ्रिक्वेंटली कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, सॉरी, कस्टमर की जो डिमांड है आइटम्स के लेके बढ़ रही है। मतलब जो कस्टमर है वो फ्रिक्वेंटली क्या कर रहे हैं, आइटम्स को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, वो होता है आपका फ्रिक्वेंट पैटर्न्स। अब फ्रिक्वेंट पैटर्न्स हम कैसे निकालते हैं वो भी हम देखेंगे।
दूसरा क्या है, एसोसिएशन माइनिंग का हम यूज हमें कहाँ है, एप्लीकेशन इसकी क्या है, बास्केट डेटा एनालिसिस, क्रॉस मार्केटिंग या कैटालॉग डिजाइन। जब आप मार्केटिंग की बात करते हो, ठीक है, या फिर बास्केट डेटा का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी मॉल वगैरह में जाते हो तो आप एक बास्केट आपको दी जाती है, तो उस बास्केट को एनालिसिस करना कि उस बास्केट में जो आइटम्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट है, कैसे कस्टमर ने एक आइटम के साथ दूसरे आइटम को भी परचेज किया है, ठीक है। तो इस टाइप्स की जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एसोसिएशन माइनिंग को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बास्केट एनालिसिस से मतलब यहाँ पे वही है कि जो कस्टमर जो मॉल वगैरह है या फिर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है जहाँ पे कस्टमर आता है और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, परचेज करता है, ठीक है। तो अब उस कस्टमर ने आइटम्स जो सेलेक्ट किए हैं, जो परचेज किए हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, ऐसा क्या है कि कस्टमर ने एक आइटम के साथ दूसरा आइटम भी परचेज किया है, ठीक है। उसके एनालिसिस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसोसिएशन माइनिंग को हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम मार्केट बास्केट की बात करें, देखो मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या कहता है, प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू व्हिच प्रोडक्ट्स कैन टू बी परचेज टुगेदर। मतलब वो क्या देखता है, क्या आपको दिखाता है, बताता है कि जो आइटम्स उसने परचेज किए हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे आइटम्स जो एक साथ परचेज किए जाते हैं, ठीक है, एंड विच आर मोस्ट एमनेबल ऑफ टू प्रमोशंस। और किसके लिए करते हैं, कई बार किसी आइटम्स को प्रमोशन के लिए भी वो क्या करते हैं, देखो आप कभी देखा होगा कि ऑफर निकालते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आपने ये वाली आइटम्स परचेज किया तो आपको कोई दूसरा आइटम उसके साथ फ्री में मिलता है कि इसके साथ ये फ्री है। तो वो किस लिए किया जाता है, वो अपने उस आइटम्स के प्रमोशन के लिए किया जाता है, ठीक है, ताकि कस्टमर उसको क्या करे, यूज करे, और अगर उसका अच्छा फीडबैक होगा तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, उसका प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट्स कस्टमर खरीद रहा है, तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो एक साथ परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि और इनके लिए वो प्रमोशंस निकाल करते हैं अपने आइटम्स का, या फिर ऑफर वगैरह निकालते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आप मॉल वगैरह में जाते हो तो जैसे कि जहाँ पे मतलब ग्रोसरी वगैरह का जो सामान होता है, तो आपने देखा कि कुछ आइटम्स ऐसे तो साथ साथ रखे जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ब्रेड का कॉलम है तो ब्रेड के साथ आपको जैम दिखेगा, ठीक है, जैम की जो बोटल्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगी, ठीक है। बटर का जो होता है वो भी आपको साथ में मिलेगा। मतलब देखो क्या है कि जो ब्रेड है वो कनेक्ट है जैम से या फिर बटर से, ठीक है। तो मतलब जो कस्टमर ब्रेड खरीद रहा है, तो हो सकता है वो ब्रेड के साथ एक जैम की बोतल भी ले ले, ठीक है, या फिर ब्रेड के साथ वो बटर भी खरीद ले, ठीक है। तो वो इस तरह से कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि, और फिर उसी के बेस पे अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अपने स्टोर की, वो क्या करते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। अब उन लोगों को पता है कि ब्रेड के साथ जैम बंदा खरीद सकता है, उनके बीच में एक कनेक्शन है, उनके बीच में एक एसोसिएशन है, तो वो क्या करता है, ब्रेड के साथ जैम भी रख देता है, ठीक है, या फिर ब्रेड के साथ मिल्क रख देता है ना। तो इस टाइप से क्या होता है कि अपने आइटम्स को प्रमोशंस के लिए वो क्या करते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस को यूज करते हैं, वहां पे एसोसिएशन चेक किया जाता है आइटम्स के बीच में, ठीक है। एक्शनेबल रूल होता है, ट्राइवल रूल कहता है पीपल हु बाय चौक पीस आल्सो बाय डस्टर। देखो ट्राइवल रूल्स क्या कहता है कि अगर किसी कस्टमर ने चौक खरीदा है तो हो सकता है वो क्या खरीदे, डस्टर भी खरीदे। तो क्योंकि चौक और डस्टर का क्या है, एक बीच में एक रिलेशन है कि चौक खरीद रहा है, हो सकता है डस्टर भी वो ले सकता है, अगर उसके पास डस्टर नहीं है तो वो क्या लेगा, डस्टर भी खरीद लेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, चौक खरीदा तो हम सोचते हैं कि डस्टर भी ले ही लेते हैं, ठीक है। तो वो ट्राइबल रूल्स होते हैं, मतलब डायरेक्टली एक दूसरे से हमें दिख रहा है, उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिख रहा है। और इन एक्सप्लिकेबल क्या होता है, पीपल हु बाय मोबाइल ऑल्सो बैग, ठीक है। अब देखो मोबाइल का और बैग का आपस में कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट वो ऐसा नहीं है कि मोबाइल के साथ बंदा दूसरा कोई भी आइटम खरीद सकता है, ठीक है। तो ऐसे आइटम जिनका हमें डायरेक्टली कनेक्शन ना दिखे वो आपका इनएक्सप्लिकेबल रूल होता है। और ट्राइबल रूल्स क्या होता है, जब हमें कनेक्शन डायरेक्ट दिख रहा है कि चौक का डस्टर के साथ कनेक्शन है, ठीक है, तो हो सकता है पीपल जो है, कस्टमर जो है, चौक के साथ डस्टर भी खरीद लेता है, ठीक है। लेकिन मोबाइल के साथ बैग का कोई भी ऐसा कोई लिंक नहीं है, ऐसा कोई कनेक्शन उनके बीच में नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कस्टमर की मर्जी है, वो खरीद सकता है, मोबाइल के साथ बैग खरीद सकता है, ठीक है। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में ही हम एसोसिएशन रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन फ्रीक्वेंट आइटम्स है। अब हमें जो हम बात करते हैं कि हम फ्रीक्वेंट पैटर्न्स निकालते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे आपको एक टेबल गिवन है। अब इस टेबल में क्या है कि किसी भी स्टोर की क्या है, जो ट्रांजेक्शन हुई है, ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे उन्होंने ट्रांजेक्शन का डेटा उठाया है कि जो ट्रांजेक्शन ID 1 है, उन्होंने कौन कौन से आइटम खरीदे हैं, उन्होंने ये वाले आइटम्स खरीदे हैं कि ब्रेड खरीदा है, पीनट्स खरीदे हैं, मिल्क खरीदा है, फ्रूट और जैम, ठीक है। मतलब ये 1 to 8 मतलब क्या है, 8 ट्रांजेक्शन ID उन्होंने उठाई,
किसी भी स्टोर की आईडी हो, ट्रांजेक्शन आईडी हो सकती है। अब उन्होंने देखा इन आइटम्स आईडी के आइटम्स इन्होंने यहाँ पे देखे कि इस जो जो कस्टमर था ट्रांजेक्शन आईडी 1 वाला, उसने ये वाले आइटम परचेज किए, नेक्स्ट ने ये वाले किए, इसने ये वाले किए। तो मतलब यहाँ पे एक टेबल, एक डेटा उन्होंने यहाँ से उठाया, ठीक है, एक रिलेशनल डेटाबेस है, तो ये डेटाबेस उठाया है। अब वो यहाँ से क्या एनालिसिस करेगा, कैसे निकालेगा, फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैसे निकालेगा। सबसे पहले वो क्या देखेगा, आइटम सेट क्या होते हैं। देखो, एक कलेक्शन ऑफ वन और मोर आइटम्स। जब आपके पास एक डिफरेंट मतलब एक से ज्यादा आपके पास आइटम्स हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइटम सेट। उसको आपने क्या बोल दिया, आइटम सेट बोल दिया, ठीक है। सिंगल एक प्रोडक्ट है, दैट इज आइटम। बट अगर कलेक्शन ऑफ आइटम्स है तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइटम सेट बोलते हैं। जैसे मिल्क, ब्रेड हो जाए, मिल्क क्या है, एक आइटम है, ब्रेड क्या है, एक आइटम है, जैम क्या है, एक आइटम। बट तीनों का अगर ग्रुप बना दिया तो वो क्या बन गया, आपका आइटम सेट बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पॉट काउंट, ठीक है। आपको स्पॉट काउंट करना है। स्पॉट काउंट क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आइटम सेट। आपको क्या देखना है कि जो ये आइटम सेट है, सपोज करो ये आपका एक आइटम सेट है, मिल्क, ब्रेड और जैम, तीनों को मिला के एक आइटम सेट आपने बना लिया। अब क्या देखेगा कि जितनी भी ये ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन में इनकी अकरेंस क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस क्या है, कि ऐसे ये आइटम्स जो हैं एक साथ कितनी ट्रांजेक्शन में क्या हो रहे हैं, फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर वो मिल्क और ब्रेड की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, ठीक है, कि हमें देखना है कि ये 8 जो ट्रांजेक्शन गिवन है, इनमें मिल्क और ब्रेड ऐसे कितनी बार अक्कर हुए हैं कि एक साथ उनको परचेज किया गया हो, ठीक है। कस्टमर ने एक साथ दोनों आइटम्स को क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है। वो होती है स्पॉट काउंट। तो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, देखो ब्रेड और मिल्क की बात हुई है तो ब्रेड और मिल्क अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन आईडी में एक साथ परचेज किया गया है, सेकंड ट्रांजेक्शन में भी उसको एक साथ ब्रेड के साथ मिल्क भी उसने परचेज किया है, ठीक है। थर्ड वाले में ब्रेड किया है बट मिल्क नहीं किया, फोर्थ वाले में मिल्क है, ब्रेड नहीं है, फिफ्थ ट्रांजेक्शन में देखो मिल्क और ब्रेड फिर है, तो 3 टाइम्स हो गया। सिक्स में मिल्क है, सेवंथ में मिल्क है और एट्थ में ना मिल्क है ना ब्रेड है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन ऐसी हैं, 3 आइटम ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिन्होंने मिल्क और ब्रेड को क्या किया, एक साथ परचेज किया। तो मतलब मिल्क और ब्रेड की अगर हम अकरेंस की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस अगर हम बात करें तो कितनी है, 3 है। इसी तरह दूसरा किसी भी आइटम सेट को उठा लेंगे, सोडा और चिप्स को उठा लिया, तो यहाँ से जब आप सोडा और चिप्स को देखोगे तो ट्रांजेक्शन आईडी सेकंड में सोडा चिप्स है, थर्ड वाले में सोडा और चिप्स है, उसके बाद फिफ्थ वाले में सोडा चिप्स है, सिक्स में भी सोडा और चिप्स एक साथ आए हैं, ठीक है। तो मतलब 4 टाइम्स ऐसे हुए हैं कि जो सोडा और चिप्स को एक साथ कस्टमर ने क्या किया, परचेज किया है, ठीक है। तो इसकी जो अकरेंस है वो क्या है, 4 है। ये तो था स्पॉट काउंट, हमने सिर्फ काउंट किया है कि कितनी बार अकरेंस हुई है। नेक्स्ट टर्म इसमें आती है आपकी स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। एक तरह से हम एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन एन आइटम सेट, कि हमें उन आइटम सेट का फ्रैक्शन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि जितनी बार अगर आप मिल्क और ब्रेड का देखोगे तो हमने देखा कि 3 ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें मिल्क और ब्रेड को एक साथ परचेज किया गया है, ठीक है। तो इसका स्पोर्ट कैसे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ अकरेंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो टोटल ट्रांजेक्शन यहाँ पे कितनी है, 8 है, और अकरेंस क्या थी मिल्क और ब्रेड की, 3 टाइम्स थी, तो 3 डिवाइड बाय 8। इसी तरह अगर सोडा और चिप्स की अगर हम स्पोर्ट काउंट करें, स्पोर्ट क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 8, 4 नंबर ऑफ अकरेंस है और 8 टोटल ट्रांजेक्शन है। एक सेकंड वेट करना। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट निकाल लिया। हमने सबसे पहले क्या निकाले, फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकाले, सॉरी पहले हमने आइटम सेट निकाले, फिर हमने हर आइटम का क्या निकाला, हर आइटम सेट का क्या निकाला, यहाँ पे स्पोर्ट काउंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम आपको देखोगे, अब फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या हो गए, ए आइटम सेट हुज स्पोर्ट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू मिनिमम सॉरी माइनस सब थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब यहाँ पे एक आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी जाती है ना। थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है, एक तरह से एक ऐसी रेंज आपको दी जाती है कि आपको क्या देखना है कि आपका जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट का जो स्पोर्ट आ रहा है वो क्या हो, उस जो रेंज है उस रेंज से क्या तो इक्वल हो या उस रेंज से ज्यादा हो, ठीक है। आप स्पोर्ट काउंट कर रहे हो, स्पोर्ट निकाल रहे हो,
तो एक लिमिटेशंस वहाँ पे एक रेंज आपको डिसाइड कर दी जाती है कि इस रेंज से ऊपर ऊपर हमें लेना है, ठीक है। अब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू आगे हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे होती है, ठीक है। बट फ्रीक्वेंट आइटम सेट वही होगा कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी उसके या तो इक्वल हो आप आइटम सेट का स्कोर, या फिर उससे ग्रेटर देन हो, ठीक है। अगर उससे कम होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि आपको फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैसे निकालना है। पहले आपको आइटम सेट लेने हैं, फिर आपको हर आइटम सेट का इंडिविजुअल क्या निकालना है, स्पोर्ट काउंट करना है, और उसके बाद आपको जो एक रेंज दी गई है, एक थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको गिवन होती है, फिर आपको देखना है कि आपका जो आइटम सेट का जो स्पोर्ट है वो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज़्यादा है या फिर इक्वल है, तो हम उसको फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंसिडर करेंगे। अदरवाइज हम वो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंट आइटम सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हम सबसे पहले हमारा एसोसिएशन रूल बाद में जनरेट होता है, पहले हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट ही कंसिडर करते हैं कि कौन सा आइटम सेट हमारा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालते हैं। यस, यस मैम। ओके। तो देखो अब हमने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकाल लिया, ठीक है। हमें पता चल गया कि इस टेबल में हमारा जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। हम ऐसे किसी कोई भी दो आइटम्स को या तीन आइटम्स को एक साथ निकाल लेंगे कि हमने पहले दो दो आइटम्स को करके फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंसिडर कर लेंगे कौन कौन से हैं, फिर हम थ्री थ्री आइटम्स को कर लेंगे, चार आइटम्स का ग्रुप बना के कर लेंगे। मतलब हम एक से ज़्यादा आइटम्स को अगर इकट्ठा करके हम अगर चेक करते हैं तो वो हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास अगर जब हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकल गया तो अब हम इससे रूल कैसे बनाएंगे, हमें एसोसिएशन रूल जनरेट करना है, ठीक है। क्योंकि एसोसिएशन जो हम निकालते हैं आइटम्स का की जो कनेक्टिविटी है या फिर एक आइटम दूसरे से कैसे कनेक्ट है, तो उसके लिए हम एसोसिएशन रूल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालेंगे। नेक्स्ट है आपका अब देखो यहाँ पे बोलता है कि जब आप क्या करते हो, एसोसिएशन रूल जब आप जनरेट करोगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है। एसोसिएशन पता चल गया क्या होता है। अब हमें एसोसिएशन रूल जनरेट करने के लिए हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्रायोरी एल्गोरिथम्स, ठीक है। मतलब इस एल्गोरिथम्स की हेल्प से हम आइटम्स के बीच में जो रिलेशंस है, जो कनेक्शंस है वो निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल्स। और इस एल्गोरिथम्स की हेल्प से ही हम रूल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे रूल जनरेट होंगे वो अभी हम देखते हैं आगे। तो की कंसेप्ट क्या कहता है कि पहले आप फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालोगे, फिर उसके बाद आप जो हमारी एप्रोरियल प्रॉपर्टी है उसको यूज करोगे, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, उन सबको ज्वाइन करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकलेगा, फिर कैसे आपकी एल्गोरिथम्स बनेगी, और फिर आप उन सबको कैसे इकट्ठा करोगे, ठीक है। तो अभी आपको एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं ये वाला, ठीक है। एक सेकंड वेट करना। हाँ, पहले हम ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, देखो, ठीक है। आपको क्या करना है, एप्रोरी एल्गोरिथम यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, एक टेबल गिवन होगी, एक डेटाबेस आपको गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला डेटाबेस गिवन है कि 4 ट्रांजेक्शन आईडी हैं, 100, 200, 300 एंड 400। और इनके जो आइटम्स हैं, ये वाले आइटम्स है कि जो ट्रांजेक्शन आईडी 100 है उन्होंने आइटम नंबर 1, 3 और 4 परचेज किया है। सेकेंड वाली जो आईडी है उन्होंने आइटम नंबर 2, 3 और 5 को परचेज किया है। जो थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन है उसने 1, 2, 3, 5 को किया है, और 4 नंबर वाले ने 2 और 5 को किया है, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, ये आपको किसी भी फॉर्म में टेबल गिवन हो सकती है, एबीसी की फॉर्म में हो सकती है, ऐसे मिल्क ब्रेड जैम वगैरह इसकी फॉर्म में हो सकती है। मतलब ये सिंपल एक टेबल आपको गिवन होगी डेटाबेस की। उसके बाद आपको दो वैल्यू गिवन होगी, एक आपका मिनिमम स्पोर्ट होगा और एक आपकी थ्रेशोल्ड कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको क्या होंगी, गिवन होंगी, ठीक है। कि जो आप स्पोर्ट काउंट कर रहे हो वो मिनिमम 50% होना चाहिए, और जो कॉन्फिडेंस आप
देख रहे हो वो आपका 70% होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है वो आगे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ पहले क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम स्पोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। जब हम स्पोर्ट देखें निकालेंगे हर आइटम सेट का, तो हम क्या देखेंगे, अगर 50% से ज्यादा है या इक्वल टू 50% है तो उसको हम आइटम फ्रिक्वेंट आइटम सेट की कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, what all will be given in the question? That minimum support and threshold confidence is also given in the question, ma'am. हाँ जी, Okay, ma'am. गिवन होगा आपको मिनिमम सपोर्ट भी और कॉन्फिडेंस वैल्यू भी, ये दोनों आपको क्वेश्चंस में ही गिवन होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप मिनिमम सपोर्ट हर एक फ्रीक्वेंट आइटम का जब आप सपोर्ट काउंट कर रहे हो, तो आपको जो जिसका सपोर्ट 50% से ग्रेटर देन या इक्वल टू होगा वो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट की उसको आप फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंसिडर कर लोगे, ठीक है। अदरवाइज वो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट में कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, हम आइटम सेट निकालते हैं, ठीक है। हमने कहा आइटम सेट क्या होते हैं, वन एंड मोर आइटम्स का कलेक्शन होता है। तो हम पहले सिंगल आइटम का क्या निकालेंगे, स्पोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स है टोटल, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने पहले इंडिविजुअल का स्पोर्ट काउंट किया, फिर हम इनकी ग्रुपिंग करके निकालेंगे, फिर ट्रिपलेट बना के हम इनका निकालेंगे स्पोर्ट। मतलब हमें क्या करने हैं, ग्रुप बना के इनको क्या निकालने हैं, स्पोर्ट काउंट करने हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन सा फ्रीक्वेंट आइटम सेट बनेगा हमारा और कौन सा हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, इंडिविजुअल सभी आइटम सेट का क्या निकाला, स्पोर्ट काउंट किया, ठीक है। अब आप देखोगे आइटम नंबर 1, जो आपका आइटम नंबर 1 है, आप देखोगे कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में वो आया है। अगर आप सिंगल देखते हो तो देखो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड में आपका आइटम नंबर 1 को परचेज किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो अक्रेंस है वो कितनी है, 2 टाइम्स है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है आपकी, 4 है, ठीक है। तो स्पोर्ट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अक्रेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 4 इट मीन्स 50%, ठीक है। इसी तरह हमने आइटम नंबर 2 का निकाला, तो आइटम नंबर 2 को हमने देखा कि कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में आइटम नंबर 2 परचेज किया गया है। तो आपने देखा कि 3 टाइम्स आपका जो है 2 यहाँ पे परचेज हुआ है। एक सेकेंड, तो आपने देखा कि जो 2 है वो 3 टाइम्स आया है, इट मीन्स अक्रेंस क्या है इसकी, 3 है, एंड ट्रांजेक्शन नंबर टोटल कितनी है, 4 है। तो 3 डिवाइड बाय 4 मतलब 75%, ठीक है। इसी तरह हमने आइटम नंबर 3 का निकाला, आइटम नंबर 3 जो है यहाँ पे 3 टाइम्स ही अक्कर है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में, ठीक है। तो इसकी भी जो अक्रेंस है वो कितनी है, 75% है। नेक्स्ट हमने आइटम नंबर 4 का निकाला, आइटम नंबर 4 सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 1 में आया है, ठीक है। तो इसका जो अक्रेंस आया, उसका जो स्पोर्ट होगा वो होगा 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 25%। इसी तरह 5 का देखा, आइटम नंबर 5 को हमने देखा तो 3 टाइम्स ये आया है, तो 3 डिवाइड बाय 4 मतलब 75%, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा मिनिमम स्पोर्ट की वैल्यू थी वो 50% थी, तो 50% से ग्रेटर देन 50% सब कंसिडर करेंगे, और जो 50% से लेस होगा उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे उस आइटम को। तो आपने यहाँ पे देखा जो आइटम नंबर 4 है वो हमारा मिनिमम स्पोर्ट की कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, 25% उसका स्पोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आइटम नंबर 4 है वो हमारे आइटम सेट का पार्ट नहीं होगा, इसको आप फ्रीक्वेंट आइटम सेट में कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज इट हैज लेस देन मिनिमम स्पोर्ट, ठीक है। मिनिमम स्पोर्ट से कम ही है इसका जो स्पोर्ट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप कंसिडर किसको करोगे, 1 को, 2 को, 3 को, 5 को। हमारे जो 4 आइटम्स हैं वो हमारे आइटम सेट बन सकते हैं, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, पहले हमने इंडिविजुअल का स्पोर्ट काउंट किया, अब हम क्या करेंगे, पेयर में करेंगे। हमारे पास आइटम सेट कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग करेंगे, इनके कितने पॉसिबल ग्रुप बनेंगे, 1 2 का ग्रुप बनेगा, 1 3 का ग्रुप बनेगा, 1 5 का ग्रुप बनेगा, 2 3 का बनेगा, 2 5 का बनेगा और 3 5 का बनेगा, ठीक है। मतलब जितने भी पॉसिबल केस बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी है इनकी ग्रुपिंग की, अब हम ग्रुप में निकालेंगे इनको, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, पहला ग्रुप हमारा बना 1 और 2 का, पहला आइटम सेट हमारा क्या हुआ, 1 और 2। अब हमें देखना है कि 1 और 2 जो आपका आइटम है, आइटम सेट है, वो कितनी बार आपके एक साथ अक्कर हुआ है ट्रांजेक्शन में। तो आप देखोगे 1 और 2 आपका सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है उसमें आपका 1 और 2 को एक साथ परचेज किया गया है, ठीक है। तो एक बार है, 1 टाइम है, तो 1 डिवाइड बाय 4 मतलब 25% इसका क्या हुआ, स्पोर्ट हो जाए, ठीक है। अब हम 1 और 3 का काउंट करेंगे,
हम ग्रुपिंग करके कर रहे हैं। अब 1 और 3 का किया तो 1 और 3 आप देखोगे तो ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों में ये आपका हुआ है, तो इसका जो अक्रेंस है इसकी 2 टाइम्स है, डिवाइड बाय 4 मीन्स 50%। इसी तरह आप 1 और 5 का कंसिडर, सॉरी 1 और 5 का हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 और 5 का आप चेक करोगे तो 1 और 5 जो है एक साथ सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में ही आया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 मतलब 25%। इसी तरह आप 2 और 3 का करोगे, 2 और 3 का आप देखोगे तो देखो 2 और 3 यहाँ पे है, सेकेंड वाली में है, 2 और 3 आपका थर्ड वाली में है, तो 2 अक्रेंस है इसकी, तो 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 50% अक्रेंस हो गई, ठीक है। तो सॉरी 50% आपका स्पोर्ट हो गया। अब उसके बाद 2 और 5 का देखेंगे, तो 2 और 5 आप देखोगे ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में तीनों में आया है, तो अक्रेंस इसकी क्या है 3 है, डिवाइड बाई 4 मतलब 75% हो गया। अब नेक्स्ट जो लास्ट ग्रुप हमारा बना वो हमारा बना 3 और 5 का, ठीक है। 3 5 का आप देखोगे तो 3 5 जो है आपके 3 5 आप देखोगे तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड में एक साथ आया है, तो 2 डिवाइड बाई 4 मतलब 50%, ठीक है। तो जहाँ पे आपने स्पोर्ट देखा कि अगर आपका फ्रीक्वेंट सेट 1 और 2 का जो है स्पोर्ट है वो लेस देन है मिनिमम स्पोर्ट से, तो हम इसको फ्रीक्वेंट आइटम सेट में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 और 5 का, 1 और 5 का भी कितना 25% है, तो ये भी हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट नहीं होगा। तो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट कौन कौन सा होगा, 1 3 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 5 हो सकता है और 3 5 हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा बना 1 3, 1 और 3, 2 3, 2 5 एंड 3 5, ठीक है। आपके पास कौन कौन से आइटम आ गए 1 3 5, 2 5, 2 3 एंड 3 5, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अभी हमने पेयर बना के आइटम सेट निकाला, स्पोर्ट काउंट किया, अब हम ट्रिपल मतलब ट्रिपलेट बना के इनका क्या निकालेंगे स्पोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 3 और 5 इन तीनों का कंबाइन करके इन तीनों को हम ग्रुप बना के अब उनका स्पोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। अब 1 3 5 का जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 3 5 आप देखोगे 1 3 5 आपका सिर्फ ट्रांजेक्शन नंबर 3 में आया है, 1 3 5 तीनों आइटम्स एक साथ सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन में आए हैं, तो इसका जो स्पोर्ट होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई 4 मतलब 25%, ठीक है। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे 2 3 5, ठीक है। 2 3 5 का आप देखोगे तो 2 3 5 यहाँ पे है, 2 3 5 आपका यहाँ पे भी है, तो आपका दो ट्रांजेक्शन में आया है, तो 2 डिवाइड बाई 4 मीन्स 50%, ठीक है। नेक्स्ट आप 1 2 3 का निकालोगे, तो 1 2 3 का आप देखोगे तो ये भी आपका एक ही ट्रांजेक्शन है 1 2 3, तो यहाँ से भी आपका 1 डिवाइड बाई 4 मतलब 25%, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जो आपका सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंट आइटम सेट बना है यहाँ पे 2 3 और 5, 2 3 एंड 5, ये आपके ऐसे आइटम सेट है, ये आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट है जिसने हमारा जो मिनिमम स्पोर्ट की जो कंडीशन है उसको क्या किया है फुलफिल किया है। तो आपने यहाँ पे क्या आपका फाइनल क्या निकल गया, फाइनल आइटम सेट मतलब फाइनल फ्रीक्वेंट आइटम सेट आपका क्या बन गया 2 3 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट किया यहाँ पे सबका इंडिविजुअल स्पोर्ट काउंट किया, फिर पेयर में किया, फिर ट्रिपलेट बना के किया। अगर ज्यादा आइटम्स है तो आप आगे भी 4 4 के ग्रुप बना के उनका स्पोर्ट काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब आप हमारे पास सिर्फ 2 ही ये आइटम्स बचे 2 3 5, ठीक है। तो आगे हमारी 4 की ग्रुपिंग इसमें नहीं होगी। अगर आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स ज्यादा हैं तो आप 4 टाइम्स भी आप इसका ग्रुपिंग करके स्पोर्ट काउंट करोगे, ठीक है। लास्ट में फाइनली आपको निकालना है कि ऐसे कौन से आइटम्स का ग्रुप बनेगा जो फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रहा है आपके इसमें, ठीक है। तो 2 3 5 जो है आपके फ्रिक्वेंट आइटम सेट कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो एप्रियोरी एल्गोरिथम्स कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट आइटम सेट कैसे निकालना है, तो हमें हर एक का स्पोर्ट काउंट करके निकालना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ क्लियर कि हमने फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमारा निकल चुका है, क्या है वो आपका 2 3 एंड 5 है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। Excuse me, ma'am. Yes. Can I ask one question? Can you go to the previous slide, ma'am? एक सेकेंड। Yes, ma'am. हाँ जी Ma'am, after removing a single item, then we removed item number 4 from the item set yes. because it is 25%. After Yes. the second step, ma'am, pairs of 2, then do we have to remove anything from the item set? अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया 1 और 2 का 1 और 2 एक साथ 1 और 2 की जो ग्रुपिंग हुई है हाँ वो एक साथ मतलब फ्रीक्वेंट आइटम सेट नहीं है हमारा। यस मैम। लेकिन 1 के साथ अगर आप 3 की ग्रुपिंग करते हैं तो वो आपका फ्रीक्वेंट आइटम सेट कंसिडर होगा,
ठीक है। Okay, इसी हाँ. तरह 1 और 5 की एक साथ ग्रुपिंग नहीं होगी। But in three item set when we did, we also considered 1, 3, 5. 1, 3, 5 इसलिए लिए यहाँ पे हाँ. देखो आपने यहाँ पे क्या देखा, 1 और 3 की ग्रुपिंग अब जब आप एक साथ कर रहे हो तो 50% है, ठीक है। और हाँ. 1 3 की 5. है और 2 3 की भी है, 2 5 की भी है और 3 5 का भी है। ये तीनों आप चार आपके फ्रीक्वेंट आइटम सेट बन चुके हैं, 1 3 2 3 2 5 एंड 3 5। Okay. So यही it will हुआ ना? automatically get rejected. यस, Even if we take 1, 3, 5, because of 1, 5, it will get rejected. हाँ जी, Okay, ma'am. ठीक है। Okay. Yeah. तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, फ्रीक्वेंट आइटम सेट आपका फाइंड आउट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एसोसिएशन रूल जनरेट करना है, ठीक है। ये जो आइटम सेट आपका था 2 3 एंड 5, इसके बिहाफ पे इसको कंसिडर करते हुए आपको क्या जनरेट करना है, एसोसिएशन रूल जनरेट करना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा वो हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे। तो हमने क्या निकाला, फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमारे निकल चुके हैं, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, एसोसिएशन रूल जनरेट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। आपके पास जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट आया है वो आया है 2 3 एंड 5 का, ठीक है। ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। अब इसके ही बेस पे हम क्या करेंगे, रूल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम जितने पॉसिबल रूल बन सकते हैं इन तीनों से, इन तीनों आइटम्स से जितने रूल्स आपके बन सकते हैं वो हमने लिखे। देखो कैसे है ये, 2 3 5 तीन फ्रीक्वेंट आइटम सेट में 3 आइटम्स है आपके। तो हमने रूल नंबर 1 हमारा कहता है कि 2 एंड 3, इसको हम रीड करेंगे 2 एंड 3 गो टू 5, ठीक है। मीन्स अगर कोई कस्टमर 2 3 आइटम्स को परचेज करता है तो हो सकता है वो 5 आइटम्स को भी क्या करे, उसके साथ परचेज करे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या बना कि 3 एंड 5 गो टू 2, कि अगर आइटम्स नंबर 3 और 5 परचेज किया है तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो आइटम नंबर 2 को भी क्या करे, साथ में परचेज कर ले, ठीक है। थर्ड रूल कहता है 2 एंड 5 गो टू 3, कि अगर 2 एंड 5 एक साथ परचेज किया है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आइटम नंबर 3 को भी क्या करे, साथ में परचेज करे, ठीक है। रूल नंबर 4 है 2 गो टू 3 एंड 5, मतलब अगर कोई कस्टमर सिंगल 2 को परचेज कर रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 3 एंड 5 को भी क्या करे, अपने साथ परचेज करे, ठीक है। अगर वो 5 आइटम्स को परचेज करता है तो 2 3 पे भी जा सकता है, और अगर आइटम नंबर 3 परचेज करता है तो वो 2 एंड 5 पे भी जा सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जितने पॉसिबल केस बन सकते थे इन आइटम सेट पे वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कि रूल नंबर 1 to 6 यहाँ पे आपके रूल बन सकते हैं कि इन तीनों आइटम्स को लेके एक बार हमने क्या किया कि इनकी ग्रुपिंग की, पेयर में किया कि अगर ये दोनों आइटम खरीदे तो नेक्स्ट भी खरीद सकता है वो, ये दोनों खरीदे तो ये वाला नेक्स्ट खरीद सकता है, और अगर सिंगल पे जा रहा है तो हो सकता है फिर वो इन दोनों को भी ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये रूल लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक रूल्स का कॉन्फिडेंस चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम जो कॉन्फिडेंस गिवन है वो 70% का, कि अगर किसी भी आइटम सेट का या किसी भी रूल का जो कॉन्फिडेंस है 70% या अबव 70% है तो उसको आप कंसिडर करोगे, उसको आप एसोसिएशन रूल में कंसिडर करोगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हर एक रूल्स का यहाँ पे कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट होगा, कॉन्फिडेंस का जो फॉर्मूला है वो कहता है स्पोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है कि आप जो आपके रूल्स हैं उनको, दो रूल्स को कंबाइन करो, दो आइटम्स को कंबाइन करो, उनका स्पोर्ट काउंट करो और उसको डिवाइड करो सिंगल के साथ, स्पोर्ट ऑफ ए के साथ। तो ये कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम इन सभी रूल्स का क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 लेते हैं। रूल नंबर 1 है हमारा 2 एंड 3 गो टू 5, ठीक है। 2 एंड 3 गो टू 5। तो हम यहाँ पे ये वाला जो 2 एंड 3 है ये इसको कंसिडर करते हैं, जूम करते हैं, ये ए वाला पार्ट है और ये हमारा बी पार्ट है, ए एंड बी ये है, ठीक है। तो फर्स्ट का कॉन्फिडेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कहता है कि स्पोर्ट ऑफ ए यूनियन बी।
कि ए यूनियन बी का स्पोर्ट काउंट करो। तो अगर आप इन तीनों आइटम्स को एक साथ कंसिडर करते हो तो इन तीनों का जब हमने स्पोर्ट निकाला था वो कितना निकाला था, देखो लास्ट टेबल में हमने निकाला था कि 2 3 5 का तीनों का एक साथ जो हमारा स्पोर्ट था वो कितना था, 2 था। ठीक है ना, स्पोर्ट काउंट कितना था उसका, 2 था। ठीक है, तो कितना आया स्पोर्ट काउंट, कितना आया 2, तीनों का एक साथ कितना आया 2 डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। अब ए यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ए है। तो इस ए का स्पोर्ट क्या होगा, मीन्स 2 और 3 का स्पोर्ट क्या हुआ, यहाँ पे मैंने टेबल लिख दी है, पीछे जो हमने स्पोर्ट काउंट किए थे सबके वो हमने मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए सबके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पोर्ट ऑफ ए हमारा क्या है 2 और 3 है, तो 2 और 3 का स्पोर्ट क्या था, 2 था। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 मीन्स 100% आ गया यहाँ पे, कॉन्फिडेंस काउंट हुआ फर्स्ट नंबर रूल का। इसी तरह हम सेकंड नंबर रूल पे गए। सेकंड नंबर रूल हमारा कहता है 3 और 5 गो टू 2। ठीक है, 3 और 5 गो टू 2, तो 3 और 5 अब आप स्पोर्ट ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, वही हमारा ये वाला पार्ट ए है और ये वाला पार्ट हमारा बी है। लेफ्ट साइड पार्ट ए कंसीडर किया, राइट साइड वाला पार्ट हमने बी कंसीडर किया। ठीक है, तो तीनों का स्पोर्ट काउंट करेंगे, ए यूनियन बी कहता है तीनों को कंबाइन करके आप स्पोर्ट बताओ, तो तीनों का स्पोर्ट हमने देखा था क्या था, 2 था, तो कितना आया 2। और सिंगल स्पोर्ट ऑफ ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा ये वाला पार्ट है, 3 और 5 हमारा ए वाला पार्ट है, तो 3 और 5 का स्पोर्ट आप देखोगे, 3 और 5 का स्पोर्ट आप देखोगे कितना है, 2 है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया, 100% हो गया। ठीक है, इसी तरह हम रूल नंबर 3 का निकालेंगे। रूल नंबर 3 हमारा कहता है 2 और 5 गो टू 3। ठीक है, तो 2 और 5 गो टू 3 कहता है, तो सबसे पहले हम तीनों का फिर यूनियन करके क्या करेंगे, स्पोर्ट काउंट करेंगे। तो तीनों का जो स्पोर्ट था वो काउंट कितना था, 2 था, तो 2 लिखा, डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। स्पोर्ट ऑफ ए मतलब ए एंड बी का, स्पोर्ट ऑफ ए यहाँ पे क्या है, 2 और 5 का, तो 2 और 5 का स्पोर्ट आप देखोगे कितना है, 2 और 5 का यहाँ पे स्पोर्ट कितना है, 3 है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 हमने किया, तो यहाँ पे क्या आया, 66% आया। ठीक है, अब इसी तरह हम रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 6 का काउंट करेंगे। ठीक है, तो देखो रूल नंबर अगर हम 4 की बात करें तो वही है स्पोर्ट ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। तो ए यूनियन बी मतलब तीनों का कंबाइन करके स्पोर्ट कितना आया था हमारा, 2 आया था, तो 2 डिवाइड बाय, एक सेकेंड, तो तीनों का कंबाइन करने से हमारा स्पोर्ट आया था 2। अब डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। अब ए यहाँ पे इस रूल में अगर हमारा ए देखेंगे तो ए हमारा क्या है, लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, तो लेफ्ट पार्ट क्या है हमारा, 2 है, तो स्पोर्ट ऑफ ए का स्पोर्ट मतलब सिंगल 2 का स्पोर्ट। अब सिंगल 2 का स्पोर्ट आप देखोगे तो क्या है, स्पोर्ट काउंट कितना था हमारा, 3 था। देखो टेबल में देख लेते हैं, सिंगल ये वाला 2 था ना, सिंगल 2 का हमारा स्पोर्ट काउंट कितना आया था, 3 आया था, कि हमारा जो आइटम नंबर 2 है वो 3 टाइम्स अक्कर हुआ है। ठीक है, तो सिंगल का आइटम से क्या था, 3 था, तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्पोर्ट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए, मतलब 2 का स्पोर्ट कितना है, 3 है, तो 2 डिवाइड बाय 3 मतलब वो भी कितना आएगा आपका, 66% आया। इसी तरह रूल नंबर 5 का निकालेंगे तो तीनों का कंबाइंड स्पोर्ट कितना आता है, 2 है, डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे ए वाला पार्ट क्या है हमारा, लेफ्ट साइड पार्ट क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 है, सिंगल 5 का स्पोर्ट कितना है, 3 है। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 वो भी आपका कितना आएगा, 66% आया। नेक्स्ट जो लास्ट नंबर रूल है वो हमारा कहता है स्पोर्ट ऑफ ए यूनियन बी, तो तीनों का कंबाइंड स्पोर्ट हमारा 2 है, डिवाइड बाय स्पोर्ट ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारा ए क्या है, 3 है ना, तो सिंगल 3 का जो स्पोर्ट आएगा वो भी हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, आप टेबल में भी देख लोगे, सिंगल 3 का जो स्पोर्ट आया था, स्पोर्ट काउंट आया था वो 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 2 डिवाइड बाई 3 मतलब 66%। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे जो ये चारों जो रूल्स थे, रूल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, इनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमारा गिवन कॉन्फिडेंस से कम है। ठीक है, 70% मिनिमम होना चाहिए था। ठीक है, बट ये हमारा क्या है, 66% है। मीन्स जो आपके ये रूल नंबर 3 to 6 है ये आपके एसोसिएशन रूल का पार्ट नहीं हो सकते। रूल नंबर 1 and 2 आपका क्या होगा, एसोसिएशन रूल्स बनेगा। ठीक है, मीन्स
तो फाइनली जो आपका एसोसिएशन रूल हम जनरेट करेंगे वो क्या जनरेट होगा कि 2 and 3 go to 5 and 3 and 5 go to 2। ये हमारा फाइनल रूल जनरेट हो गया कि अगर कस्टमर 2 और 3 को एक साथ परचेज कर रहा है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि वो 5 को भी परचेज करेगा। ठीक है। एंड सेकेंड रूल कहता है कि अगर वो 3 और 5 को एक साथ परचेज करा, अगर उसने ये 2 आइटम्स परचेज कर लिए तो ये श्योरिटी है कि वो आइटम नंबर 2 को भी लेगा। ठीक है। तो फाइनली हमने इन तीनों जो हमारा फ्रीक्वेंट आइटम सेट में 3 आइटम्स थे, इन तीनों की कनेक्टिविटी हमने चेक कर ली, उनका जो एसोसिएटिविटी है उनके बीच में वो हमने यहाँ पे निकाल ली। तो फाइनली हमारा जो एसोसिएशन रूल है वो यहाँ पे हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, कि ये जो आइटम्स है ये इस तरह से एक दूसरे से क्या है, लिंक है। तो क्लियर हुआ ये आपको? यस मैम। तो एप्रियोरी एल्गोरिथम्स क्या कहती है कि हमें क्या करना है, एसोसिएशन रूल जनरेट करना है। ठीक है। अब वो कैसे होंगे, अगर एग्जाम में आता है सिंपल कि एक्सप्लेन करो एसोसिएशन बाइंडिंग को, तो आपको फिर उसमें क्या करना होगा, सिंपल उसके लिए बताना होगा कि हम एप्रियोरी एल्गोरिथम्स यूज करते हैं और उसके अंदर हम स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1 पे हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालते हैं। अब वो कैसे निकालते हैं कि हम सबका स्पोर्ट काउंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे। और रूल्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, कौन सा रूल हमारा वैलिड होगा नहीं होगा, वो हम कॉन्फिडेंस के उस पर निकालेंगे, हर एक का कॉन्फिडेंस काउंट करेंगे और हम अपना फाइनली अपना जो रूल्स है हमारे वो जनरेट हो जाता है। ठीक है। और अगर एग्जाम में आता है न्यूमेरिकल बेस तो वो आपको कोई एग्जाम्पल देगा। ठीक है। एग्जाम्पल मतलब एक कोई भी टेबल आपको दे सकता है, ये टेबल आपको गिवन होगी, ये स्पोर्ट काउंट होगा, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको गिवन होगा। फिर आपको वहाँ पे रूल जनरेट करके दिखाना है कंप्लीट कि कैसे कैसे हम इसका रूल जनरेट करेंगे। ठीक है। तो अगर सिंपल आता है तो आप कोई भी एक छोटा सा एग्जाम्पल करके जाना और उसको वहाँ पे करके दिखाना, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो फिर वो आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी देगा तो फिर आपको उसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है। आपको सिर्फ 2 ही चीज करना है, एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट, एक आपको कॉन्फिडेंस चेक करना है, एक आपको स्पोर्ट काउंट करना है सबका। ठीक है। तो ये था हमारा एप्रियोरी एल्गोरिथम्स। ठीक है। अब बात करते हैं हम, एक एग्जांपल और है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वही है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल करवाया, ये वही एग्जांपल है। ठीक है। हाँ, अब देखो इस फॉर्म में भी आ सकता है, ऐसे ABCD की फॉर्म में आ गया। तो आप अभी आपके पास 10-15 मिनट्स का मैं टाइम देती हूँ, एक बार आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखो। ठीक है। स्क्रीन आपको विजिबल है सबको? तो ये जो गिवन है कि ये स्पोर्ट है आपका, ठीक है, और यहाँ पे एक टेबल गिवन है। तो फर्स्ट स्कैन में कैसे होगा, सेकंड स्कैन में कैसे हुआ, थर्ड में कैसे हुआ, फाइनल आपका आइटम सेट बना। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सिर्फ स्पोर्ट की बात हो रही है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंट आइटम सेट यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है। आप इसका कॉन्फिडेंस भी निकालोगे, फिर इस गिवन एग्जांपल में सिर्फ फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकाला गया है, फर्स्ट स्कैन, सेकंड स्कैन एंड थर्ड स्कैन में। ठीक है। तो एक बार आप इसको करके देखो, फिर उसके बाद मैं इसकी PDF शेयर करती हूँ, उसमें भी देख लेते हैं अगर कुछ है तो। तो आपको 15 मिनट्स का टाइम देती हूँ और ये वाला एग्जांपल आप सोल्व करके देखो। और फाइनली इसमें आपको रूल भी जनरेट करना है, और इसमें भी हम कॉन्फिडेंस कंसिडर कर लेते हैं कि मिनिमम कॉन्फिडेंस जो होगा, अगर आपका 70% है तो आप यहाँ पे रूल जनरेट करके बताओ मुझे कौन कौन सा रूल बनेगा। यहाँ पे एसोसिएशन रूल आप यहाँ पे जनरेट करोगे। स्पोर्ट की मिनिमम स्पोर्ट उन्होंने 2 दे रखा है। ठीक है। तो मिनिमम स्पोर्ट 2 है, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप 70% कंसिडर कर लो, और इस एल्गोरिथम्स का एसोसिएशन रूल जनरेट करके दिखाओ इस एग्जांपल का। 15 मिनट्स का मैं आपको टाइम देती हूँ, उसके बाद हम आगे करेंगे इसको। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस मैम। ओके। और पेपर में अगर न्यूमेरिकल आता है तो या तो वो इस टाइप का एग्जांपल देता है, 1 2 3 की फॉर्म में देता है,
या फिर ये ABCD की फॉर्म में आइटम्स देता है, या फिर यहाँ पे मिल्क, ब्रेड वगैरह कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। आपका कंसेप्ट वही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे। यहाँ पे आइटम्स वो जिस भी फॉर्म में दे, ABC की फॉर्म में दे, कोई आइटम्स का नाम लिखे, या फिर 1 2 3 फॉर्म में दे, कोई भी फॉर्म दे, आपको वही सबसे पहले वही फर्स्ट स्कैन करना है, सेकंड स्कैन, थर्ड स्कैन, फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालना है, फिर उसका कॉन्फिडेंस काउंट करके फाइनली एसोसिएशन रूल जनरेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 मिनट्स बाद आगे की स्लाइड देखते हैं क्या है, तब तक आप इसको सोल्व कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, हाँ जी, आपने क्या ये एग्जाम्पल, क्या कोई बताएगा मुझे इसका एसोसिएशन रूल क्या बना? Yes, ma'am. हाँ जी, Ma'am, for me, shall I put the picture on the chat box so that I can show you? यस। Okay. Ma'am, I'm not able to upload the picture. Can I share the screen and show you? यस बोलिए, कुछ बोल रहे Ma'am, थे क्या? can I share the screen and show you, ma'am? हाँ जी, Okay. Is it visible, ma'am? नोट ये ब्लर ब्लर आ रहा है बिल्कुल ही। Is it clear now? यस यस, क्लियर क्लियर। Okay. Ma'am, this is the input database. Support यस minimum is 2, confidence is 70%. यस, So when I did first item set, when I took individual, D became 1 out of 4. So it is less than 2. So I ignore D. ओके, Then when I take combination of 2, then A, B and AE are less than 2. यस So I ignored them. Then when I did item set of 3,
except B, C, E, everything was less than 2. So the final item set is B, C, and E. Yes. This is what I got. Then I have a question in the second part. So this is what I did for calculation of the confidence, checking confidence. Now here I have written the support for the individual and the combination. B is support 3, C is 3, E is 3, BC is 2. This is from the previous calculation. Yes. Then when I calculate, then I rule what I made was the item set is BCE. So one rule is if I choose BC, then I will go for E. If I choose BE, I will go for C. If I choose CE, I'll go for B. Then on single items, like you did, B implies CE, C implies BE, and E implies BC. Then when I calculate the confidence for two items, two rules, I'm getting 66%, which is wrong. So it is less than 70%, so they are ignored. For rule number 2 and rule number 1, 2, 3, 4, 5, I am getting 100% confidence. So it is fine. But for two rules, I am getting 150 confidence. That it is, I should 150%. Okay. that I should ignore, right? I cannot get more than 100. That Yes. is, if I get B, then I will get CE also. Rule number 4. B implies CE and E implies BC. So what went wrong? I'm not able to understand, ma'am. But I'm getting 150 as the हाँ this. जी, इसको हम इग्नोर ही करेंगे 150% इसको, क्योंकि हमारा 100% अब हो गया ना ये। हाँ, so I क्योंकि ignore that. देखो, सुनो, जो एग्जाम्पल था हमारा, हाँ. एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। Yes, ma'am. ओके, एक सेकेंड। I will stop sharing. यस। यस, जो ये एग्जाम्पल था इसमें हमारा सिर्फ स्पोर्ट था, तो जो कॉन्फिडेंस हमने लिया वो तो मैंने अपनी तरफ से ऐसे हमने अज्यूम कर लिया 70%, ठीक है। तो हम 150 वाले को इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि हम 100% मान के चलते हैं, हमारा जो है लास्ट होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस मैंने नहीं देखा, मैंने तो ऐसे अज्यूम कर दिया कि हम कॉन्फिडेंस यहाँ पे 70% कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, तो Then हमारा जो आपका 100% वाला जो था, तो हम हाँ. उनको ही अपना एसोसिएशन रूल में जनरेट करेंगे। So both the rules are valid, ma'am. Two Yes, rules had yes, 100%, so both rules are valid. बोथ आर वैलिड। Okay, ma'am. Thank you. ठीक है, तो ये था हमारा एसोसिएशन वाला एप्रियोरी एल्गोरिथम्स, ठीक है। अब आज हमारा सिर्फ यूनिट नंबर 9 ही है हमारे सिलेबस में है, तो मैं आपको इसका पीपीटी का लिंक भी दे देती हूँ, एंड जो पीडीएफ है हमारी यूनिट नंबर 9 की वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो आज जल्दी क्लास को वाइंड अप करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो अदरवाइज हमारा जो आज का था शेड्यूल वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम यूनिट नंबर 10 हम करेंगे, यूनिट नंबर 9 आज का हमारा था, ठीक है। तो मैं आपको कर देती हूँ स्क्रीन शेयर, सॉरी पीडीएफ शेयर करती हूँ मैं आपको, पीडीएफ भी और ये पीपीटी भी। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप का ही आएगा, न्यूमेरिकल बेस आएगा, तो आपको उसको सोल्व करना है, और सिंपल अगर आता है एक्सप्लेन करना तो आप उसको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, तो आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, पीडीएफ भी और पीपीटी भी।